कभी तो आप लोगों को ये चिंतन करना चाहिए, ऐसे कौन से कारण हैं कि लगभग 3,500 साल पहले धर्मशास्त्रों की रचना करके समाज को 4 वर्ण में बांटा, हजारों जातियों में बांटा और देश के लगभग 90% समाज को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगाकर दूर रखा, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा के दूर रखा, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगा के दूर रखा, मानवता का दर्जा नहीं मिला। तो कभी ये भी सोचो इसका कारण क्या है। पूरे दुनिया के अंदर जातियां नहीं है, अमेरिका में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, कनाडा में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, स्पेन में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, रसिया में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है। जब पूरे दुनिया में जाति नहीं है तो केवल भारत में जाति क्यों है? क्या इस पे कभी आप लोगों ने सोचना शुरू किया या नहीं किया कि जब पूरे दुनिया में जाति नहीं है तो केवल भारत में जाति क्यों है? दूसरा सवाल यह, जातियां किसने बनाई और जाति के बनने से किसको फायदा हुआ और जातियों के बनने से किसको हजारों साल से लगातार नुकसान हो रहा है? तो जिसने जाति बनाई, जिसको जाति से फायदा हो रहा है, वो जातियों को जिंदा रखना चाहता है। तो जिसको फायदा वो तो रखेगा, लेकिन जिसको जाति की वजह से नुकसान हो रहा है, जिसका जाति की वजह से हजारों साल से उत्पीड़न हो रहा है, वो जातियों को जिंदा क्यों रखेगा? क्या आप लोग देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, क्या आप लोगों ने अपनी जाति खत्म करने के लिए कुछ किया? जब आप अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं, बेटे का रिश्ता करते हैं, तो आप भी तो अपनी जाति ढूंढते हैं। मुझे पूरे दुनिया से कोई एक एग्जाम्पल बता दो, एक सिंगल, पूरे दुनिया से, केवल भारत से नहीं, पूरे दुनिया से केवल एक एग्जाम्पल दिखा दो कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाए, डॉक्टर कहे भाई बड़ा ऑपरेशन होना है, 10 यूनिट ब्लड चाहिए, जिसका ऑपरेशन होना है, अगर वो ब्लड की उसको जरूरत है जान बचाने के लिए, पूरे दुनिया से एक जगह एक एग्जाम्पल दिखा दो कि पीड़ित ने ये कहा हो कि मुझे केवल ईसाई का ब्लड चाहिए, या मुझे केवल हिंदू का ब्लड चाहिए, या मुझे केवल मुसलमान का ब्लड चाहिए, या मुझे केवल सिख का ब्लड चाहिए। एक एग्जाम्पल बता दो। और पूरे भारत से मुझे एक एग्जाम्पल बता दो कि किसी ब्राह्मण का ऑपरेशन होना है और उसको ब्लड की जरूरत है, और वो ये कहा हो उसने कि मुझे तो केवल ब्राह्मण का ही ब्लड चाहिए, किसी और का ब्लड मैं स्वीकार नहीं करूंगा। केवल एक एग्जाम्पल दिखा दो। क्यों? क्योंकि इंसान को केवल इंसान का खून चढ़ सकता है। अगर इंसान को जानवर का खून चढ़ जाता तो वो किसी भी जानवर का खून लेके अपनी जान बचा लेते, लेकिन जब जान बचानी है तो कोई भी इंसान ब्लड दे दे, और जान बचने के बाद फिर जाति शुरू। जान बचाते वक्त जब ब्लड की जरूरत है तब जाति नहीं पूछ रहे,
और जान बचने के बाद फिर वही जातियां। भाई ये बताओ, कोई तो बताओ, जितने लोग बैठे हैं देश में, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पिछड़ों में अति पिछड़े, इन लोगों को 3,500 साल तक पढ़ने क्यों नहीं दिया? 3,500 साल तक उनको व्यापार करने पर बंदिश क्यों लगाई? क्या वो इंसान नहीं है? उनके संपत्ति रखने पर बंदिश क्यों लगाई? अगर वो इंसान है तो जो अधिकार बाकी लोगों के थे, जो अधिकार ब्राह्मण को था, क्षत्रिय और वैश्य को था, वही अधिकार बाकी शूद्रों को और अतिशूद्रों को क्यों नहीं मिला? और कौन से वो धर्मशास्त्र है जिसने बंदिश लगाई? क्या आप ऐसे धर्मशास्त्रों को मानोगे जो आपको इंसान का दर्जा देने को तैयार नहीं है? क्या आप ऐसी सामाजिक व्यवस्था को मानोगे जो आपको मूंछ रखने पर हत्या कर देती हो? क्या आप ऐसी सामाजिक या धार्मिक व्यवस्था को मानोगे जो आपकी घड़ा छू लेने पर हत्या कर देता हो? क्या आप ऐसी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को स्वीकार करोगे जो आपकी बहन बेटी की इज्जत लूटकर उनकी हत्या कर देता हो? अंकिता भंडारी को 25 लाख मिले, सरकार का धन्यवाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, मुजरिमों को सजा हो, इसके लिए सरकार कार्रवाई कर रही है, पर आपका धन्यवाद। पर मैं पूछना चाहता हूं, जो 6 दलितों की हत्या हुई उनको 25 लाख कब दोगे? उनके परिवारों को 25 लाख कब दोगे? क्या जाति देखकर न्याय दोगे? अगर ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर में से किसी की हत्या हुई है तो आप तुरंत मुकदमा भी दर्ज करोगे, 25 लाख का, 50 लाख का मुआवजा भी दोगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के सजा भी दोगे। हम इसका समर्थन करते हैं, दीजिए, आरोपियों को सजा होनी चाहिए। लेकिन जब दलित, पिछड़े, आदिवासियों की हत्या हो तो क्या उनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? बताइए आप लोग, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्या दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर लेना चाहिए था? क्या उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा नहीं चलना चाहिए? तो अभी तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, धामी जी को यह बताना चाहिए, उत्तराखंड की जनता को और देश की जनता को, कि ये जो बाकी 6 हत्याएं दलितों की हुई हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की हुई हैं, इनके परिवारों को 25-25 लाख का मुआवजा कब तक दे दोगे? ये आज शाम तक स्पष्ट कर देना। इनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए देने के साथ साथ अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के तुरंत दोषियों को सजा दिलवाना सुनिश्चित कीजिए। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर केस की जांच कर रहे हैं, उनकी भी जांच कराइए कि अभी तक उन्होंने गिरफ्तारी की कार्रवाई में कोताही क्यों बरती। उनके ऊपर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कीजिए जो इस बात का ध्यान रखे कि जांच ठीक हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि एक वकील होने के नाते मैंने देखा है, जांच अधिकारी जानबूझ के जांच में ऐसी कमजोरियां छोड़ देते हैं जिसकी वजह से दोषी मुक्त बच जाते हैं, सजा नहीं हो पाती। तो तुम जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी करो और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके उसकी जांच पे नजर रखो। और अगर आप नजर नहीं रखोगे, हमारे समाज के अंदर अब एक से एक काबिल
वकील है, हम अपने वकीलों को भी जांच पे लगाएंगे कि आपकी जांच में क्या खामियां हैं। और जिन जांच अधिकारियों ने जानबूझ के जांच में कोताही बरती या जांच के अंदर ऐसे लूपहोल छोड़ दिए कि मुलजिम बाद में बच जाए, हाई कोर्ट के अंदर ऐसे जांच अधिकारियों के खिलाफ बाई नेम केस डालेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे समाज के लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। ध्यान रखना, आप लोग हमें इंसान नहीं स्वीकार नहीं कर रहे। वोट लेते वक्त तो आप हाथ जोड़ के चले आते हो, तब हम ना अछूत हैं, न दलित है, न पिछड़े, न आदिवासी हैं। तब वोट लेते वक्त तो तुम सारे हाथ जोड़ के आते हो, घर घर पर आते हो, और जीत के सरकार बनाने के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अंकिता भंडारी के घर जाकर तो आप 25 लाख रुपए देकर आ रहे हो, और तुम्हारे घर के 2, 2.5, 3 किलोमीटर की दूरी पे पीड़ित परिवार बैठे हैं। यहां पे मिलने आने में तुम्हारी इज्जत कम हो रही है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे याद करो, जब तुमने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो उस संविधान की शपथ लेते हुए आपने कहा था, मैं सबके साथ न्याय करूंगा, निष्पक्ष रूप से सबके साथ एक जैसा बराबर का व्यवहार करूंगा। अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति का हो, सबके साथ न्याय की दृष्टि से एक जैसा व्यवहार करूंगा। लेकिन जीतने के बाद आपके व्यवहार में तुरंत अंतर आ गया।